साइड पे मौजूद वक्त में खुश आमदीद। ले जनाब हो जाए तैयार। तोशाखाना 2 की तरह आने वाला है 190 मिलियन पाउंड्स पार्ट 2। और इस केस में यानी एक जो पार्ट 2 होगा इसमें मरकजी मुल्जिम होंगे जनाब मलिक रियाज, उनके साथ होंगे जनाब शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, फराह गोगी और बाबर अवान। और इन लोगों को जनाब इमरान अहमद खान न्याजी हाल मुकीम मडियाला जेल और बुशरा बीबी हाल मुकीम मडियाला जेल की तरह सजाएं मिलेंगी, ये बात तय है। अलबत्ता ये बात भी बहुत ही ज्यादा नोट करने के लायक है कि ये तोशाखाना 2 की तरह इस मरतबा ये जो 190 मिलियन का केस है इसका जो पार्ट 2 आ रहा है इसमें इमरान अहमद खान न्याजी और बुशरा बीबी दोनों को एक मरतबा फिर एक नई सजा के इम्कानात भी पाए जाते हैं। और मुझे इस तरह लगता है जैसे रियासत की तरफ से मलिक रियाज यानी मालिक बैरिया टाउन के लिए जो माफी निश्ता है इसका जो फैसला है वो ना सिर्फ बहुत ज्यादा सख्ती के साथ कर लिया गया है बल्कि अब रियासत ने मलिक रियाज को सबक सिखाने का हतमी फैसला कर लिया है। अदरवाइज ये कोई आम मातड़ किस्म का स्टैब्लिशमेंट होती है ना, जिससे माजी की कॉम्प्रोमाइज्ड किस्म की स्टैब्लिशमेंट्स होती थी जो मलिक रियाज की कहानी होती थी या मलिक रियाज को मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही होती थी। वो मलिक रियाज के एक ट्वीट पर के जनाब मेरे सीने में बड़े राज हैं, अगर मैं वो राज उगल दूंगा तो जनाब सुनामी आ जाएगा, वो इस तरह की जो बातें सुन के ना वो दबक दुबक जाती थी। ये वो एस्टैब्लिशमेंट है जो किसी से डरती डरती नहीं है क्योंकि ये इनका दामन साफ है, इनको किसी का कोई डर खौफ नहीं है, ये किसी के काने नहीं है। लिहाजा जिस वक्त इमरान खान की तरफ से इस बात का मुतालबा किया गया कि जनाब मलिक रियाज के पास जो जो फनियर रखे हुए हैं उसने वो अपने फनियर बाहर निकाल दे, जो जो उसके पास राज हैं वो अपने राजों को जनाब अफशा करे। 25 साल के उसने जो करप्शन के सबूत इकट्ठे किए हुए हैं, जो करप्शन उसने करवाई है वो सबूत सामने लेके आए। वो लोग जिन्होंने मलिक रियाज की बहती गंगा में हाथ धोए हैं उनको नंगा करे, इसके अंदर तो किसी को कोई एतराज नहीं होगा। तमाम लोग जो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान से करप्शन का सदेबाब हो, उन्हें वो यही ख्वाहिश रखते हैं कि मलिक रियाज साहब ने जो ऐलान किया है, जो उन्होंने ट्वीट किया है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि जनाब सिर्फ एक गवाही ना देने के ऊपर मेरे कारोबार की जई तई फेर के रख दी है और अगर मैं मेरे सब्र का जो पैमाना है वो लबरेज होने वाला है और अगर मैंने जुबान खोल दी तो बड़े बड़ों के जो चेहरों से नकाब उलट जाएंगे। तो इमरान खान ने तो ये मुतालबा किया ना कि वो नकाब उलट दो। और अब जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत ने भी बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का ऐलान कर दिया है क्योंकि उनको एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से हल्लाशेरी दे दी कि पैन साढ़े दामन साफ चे तुसी भी इन्होंने भेजो। लिहाजा जनाब जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत की तरफ से मुतालबा कर दिया गया कि जनाब लाएं वो सबूत जो आपने अपने सीने के साथ लगा के रखे हैं, वो सबूत लेके आए ताकि गुज़िश्ता 25 सालों में मुख्तलिफ अफराद या इदारों को दी जाने वाली मुबैना करप्शन के ऊपर कार्रवाई की जा सके। वो तमाम लोग जिन्होंने रॉन्ग डूइंग्स करके बैरिया टाउन को फायदा पहुंचाने के लिए पैसे कमाए हैं उनको अंदर किया जा सके। उनकी वो अगर मर चुके हैं तो उनकी कब्रों को खोद कर उनके ढांचे निकाल कर उनको इबरत का निशाना बनाना चाहिए क्योंकि उनकी वजह से पाकिस्तान के अवाम को अपने जो खून पसीने की कमाई है उससे हाथ धोने पड़े हैं। पाकिस्तान के वो आम आदमी जिसका बैरिया टाउन से कोई लेना देना नहीं है, उसने बैरिया टाउन को दी जाने वाली सहूलतों की कीमत खुद अपनी जेब से अदा की है। लिहाजा उसको तो किसी न किसी तरीके से रिलीफ मिलना चाहिए ना। लिहाजा एक जानिब अगर मलिक रियाज साहब बड़े सियाने हैं वो तो इस बात के इज़हार करते हैं कि जनाब मैं सबूत लेके आऊंगा, लेकिन सबूत उनको पता है कि अगर उन्होंने सबूत निकाले तो उसका जो तलवार का एक धार है उसका रुख तो उनकी अपनी गर्दन की तरफ होगा ना, जो कि कटनी है। लिहाजा उन्होंने ये जो है वो फायर किया, लेकिन ये फायर अब उनके पड़ गया है गले क्योंकि उनके इस ऐलान के बाद जो है मैं अगर आपसे ये कहूं कि ये जो गल है ये ना सिर्फ वाकईतन वध गई है बल्कि इस हद तक वध गई है कि हुकूमत चीख चीख कर दसदी पई है कि भाई ना चोर जो हिसाब लैके ऐसे चढ़ना है। और इस चक्कर के अंदर ये जो खेल है वो मुझे जरा अगली सिमत में बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। कैसे? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब की मैं आपको मिसाल देता हूं, ख्वाजा आसिफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ख्वाजा आसिफ साहब हुकूमत के वजीर हैं लेकिन वो महकमा दिफा के वजीर भी हैं, उनका ताल्लुक फेडरल कैबिनेट से है लेकिन वो वजीर हैं। और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस्लामाबाद में पीआईडी बिल्डिंग के अंदर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने एक जानिब तो मीडिया को बड़े ताने दिए कि जनाब, और बात भी ठीक है
कि जनाब ये लोग जो हैं ये नाम तो लेते हैं कि जनाब आज़ादी सहाफत, लेकिन वो सारी आज़ादी सहाफत उस वक्त तेल लेने चली जाती है जब मलिक रियाज का नाम आता है। हामिद मीर साहब हर रोज अपने पंजों के बल खड़े होकर आज़ादी सहाफत का नारा लगा रहे होते हैं, लेकिन कल खुद उनके टॉक शो के अंदर जिस वक्त बैठे हुए थे अता ताड़र साहब, तो अता ताड़र ने 2 दफा जिक्र किया मलिक रियाज का, नाम लिया मलिक रियाज का, बैरिया टाउन का, तो हामिद मीर ने उस वक्त आज़ादी सहाफत का अलम नहीं उठाया, उन्होंने आज इस्तीफा नहीं दिया कि मेरे टॉक शो के अंदर बैठकर अता ताड़र ने मलिक रियाज का नाम लिया, तो जियो वालों ने ये मलिक रियाज के नाम को आगे बीप क्यों लगाया, इन्होंने इसको आगे से म्यूट क्यों किया, उसका नाम पब्लिक क्यों नहीं किया। ये आज़ादी सहाफत पर हमला है, लिहाजा टाटा गुड बाय जियो को नहीं किया, क्योंकि वो आज़ादी सहाफत बराह रास्त मुतासर करती ये जो है हामिद मीर साहब की अपनी आज़ादी को, लिहाजा उन्होंने इस पर कंप्रोमाइज कर लिया, लिहाजा वो आज़ादी उसी हद तक वारा खाती है तमाम लोगों को जहां तक उनको वो वारा खाए। लिहाजा ये जो अभी ख्वाजा आसिफ साहब ने जिस तरीके से ताने मारे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो इसी बात का इजहार था कि जनाब नैब प्रेस रिलीज जारी करती है कि मलिक रियाज के खिलाफ कार्रवाई होगी, कोई टीवी चैनल जनाब उस प्रेस रिलीज के ऊपर ना कोई टॉक शो करता है, ना ही उसी प्रेस रिलीज के ऊपर किसी बुलेटिन के अंदर इजहार ख्याल किया जाता है कि नैब ने ये प्रेस रिलीज जारी की है, करप्शन के ऊपर मलिक रियाज के खिलाफ कार्रवाई करने जा रही है और गवर्नमेंट मलिक रियाज को कान से पकड़कर दुबई से वापस लेके आएगी और यहां पर उसके खिलाफ मुकदमा चलाएगी। किसी चैनल की तरफ से ये आवाज नहीं उठाई, तो फिर ये तो बात सामने आ गई ना कि वो आजादी जिसका मीडिया मुतालबा करती है कि जनाब हमें वो आजादी मिलनी चाहिए, वो आजादी इनफैक्ट सेठ की आजादी है, वो मीडिया वर्कर की आजादी नहीं है। मीडिया वर्कर तो इनफैक्ट मैं खुद कई जगहों पर काम कर चुका हूं, मुझे पता है कि किस तरीके से ये जो अखबार के मालिकान है, चैनल्स के मालिकान है, वो किस तरीके से अपनी आजादी को आजादी सहाफत का नाम देते हैं। आप मुझे बताएं, APNS ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स जो सोसाइटी है वो किसकी है? वो मालिकान की है। काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स CPNE वो किसकी है तो फोरम एडिटर्स का, लेकिन वहां पे बैठे कौन है? सारे के सारे अखबारों के मालिकान, चैनल्स के मालिकान की अपनी बॉडी बनी हुई है, उन्होंने अपने वहां पर तमाम के तमाम चैनल मालिकान वहां पर मौजूद हैं। उसके बाद जनाब एक बॉडी बनी थी जिसके अंदर डायरेक्टर न्यूज थे चैनल्स के, वो कहां पे आप? वो ये तमाम चीजें जो है ढकोसले सिर्फ लोगों को ये बताने के लिए कि आजादी सहाफत इनफैक्ट आज के पाकिस्तान के अंदर रिलेट करती है चैनल के और अखबार के मालिकान के, और यही वजह है कि ये लोग टीका लॉज के ऊपर चीखे मार रहे हैं, या वो लोग चीखे मार रहे हैं जिन्होंने झूठ का कारोबार करना है, जिन्होंने प्रोपेगेंडा करना है। देखें, खबर के ऊपर किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, खबर सच पर बेस करनी चाहिए और खबर को सच के ऊपर ही मबनी होना चाहिए। खबर झूठ पर मबनी होगी, खबर जो है वो प्रोपेगेंडे पर मबनी होगी, तो उसको यकीनी तौर पर उसके असरात होंगे और उसको गलत खबर देने वाले को उसका खमियाजा भुगतना चाहिए, चाहे वो यूट्यूबर है, चाहे वो एंकर पर्सन है, चाहे वो रिपोर्टर है, चाहे वो सब एडिटर है, चाहे वो न्यूज एडिटर है, चाहे वो डायरेक्टर न्यूज है, हर एक को गलत खबर का भार उठाना चाहिए। लेकिन जहां तक आजादी इजहार है, तो आजादी इजहार मेरा वो तबसरा है जो मैं उस खबर के ऊपर करता हूं, वो मेरी राय है, वो चाहे 100 लोगों को अच्छी लगे और 5000 लोगों को बुरी लगे, लेकिन वो मेरी राय है, ये आजादी इजहार है। और वो आजादी इजहार पर किसी तरह की कोई पाबंदी पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं लगाता और पाकिस्तान का पीका कानून भी नहीं लगाता। खैर, ख्वाजा आसिफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर उन्होंने कहा कि रियासत ने मलिक रियाज पर हाथ डाल दिया, ठीक है जी, और बैरिया टाउन की कौमी सतह पर तहकीकात की जरूरत है। ये कौन कह रहा है? ये वजीर दिफा कह रहा है। वो ये कहते हैं कि मलिक रियाज के असासों की कौमी सतह पर तहकीकात करने की जरूरत है, अब उनका बचना मुश्किल है, कोई इस खुशफहमी में ना रहे कि हालात बदलने पर रिलीफ मिलेगा। यानी ये फैसला जो है मलिक रियाज को कान से पकड़कर वापस लेके आने का या उनके खिलाफ मुकदमात को चलाने का, ये किसी सियासी हुकूमत का काम नहीं है, ये किसी मीडिया ओनर का काम नहीं है, ये काम है रियासत का। और रियासत ने चूंकि अब इस बात का फैसला कर लिया है, लिहाजा रियासत ने अब मलिक रियाज को नहीं छोड़ना। आपको मेरा एक वीलॉग याद होगा, मैंने किया था ये इसके ऊपर मलिक रियाज के, उसके ऊपर थंबनेल का अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि सिर्फ बैरिया टाउन कराची के ऊपर मलिक रियाज साहब ने जितने पैसे कमाए हैं, यानी उसके फाइलें बेचकर, तमाम चीजें बेचकर, वो 48 खरब रुपए, 48 ट्रिलियन रुपीस, 48 खरब रुपए, ठीक है जी, 48 खरब रुपए
सिर्फ, और इसका अगर डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो $16 बिलियन। और पाकिस्तान जो है वो $6 बिलियन के लिए IMF के सामने नाक रगड़ा था। 3 साल के लिए लोगों का उन्होंने लहू निचोड़ दिया। बिजली की कीमतें आसमानों तक पहुंच गई, सिर्फ कितने जी? $6 बिलियन के लिए। और यहां पर $16 बिलियन सिर्फ एक प्रोजेक्ट। क्या वो $16 बिलियन इस वक्त मलिक रियाज के पाकिस्तान में पड़े हैं? पाकिस्तान में पड़े होते तो जनाब अगला प्रोजेक्ट पाकिस्तान में बन रहा होता ना, दुबई में ना बन रहा होता। अब दुबई में बन रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो जो कीमती तरीन दुबई इस वक्त, आपको पता है कि वो इस वक्त कारोबारी अफराद की जन्नत है। वहां पर एक एक इंच जमीन की कीमत अच्छी खासी है, चाहे वो सहरा के अंदर क्यों ना हो। लिहाजा वहां पर अगर बैरियर टाउन जो है वो कोई प्रोजेक्ट बना रहा है तो उस प्रोजेक्ट की जो लागत है वो भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर होगी। लिहाजा ये जो पैसे बैरियर टाउन ने पाकिस्तान से कमाए थे वो सारे के सारे पैसे मुबैना तौर पर मनी लॉन्डर हुए हैं बैरून मुल्क, और वही मनी लॉन्ड्रिंग थी जिसको 190 मिलियन पाउंड्स, जिसका एक चंक पाकिस्तान में आया था, क्योंकि हकीकी अमाउंट जो वहां पर गई थी जिसको कन्फिस्केट किया गया था एनसीए ने, वो $500 मिलियन थी। और बरतानिया की तरफ से पाकिस्तान को यही खत आया था, जनाब आपकी ये इतने पैसे पड़े हैं, आपने अगर वसूल करने हैं तो आ जाए, अदरवाइज हम आपको 190 मिलियन पाउंड्स का पीनट दे रहे हैं, आप इससे खेलते रहें। और वो पीनट्स रियासती पाकिस्तान को आने के बजाय चला गया मलिक रियाज की अपनी जेब में। खैर ये सारी कहानी पुरानी है। अब जो मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो चीजें चल रही हैं ये इसी वजह से चल रही हैं कि मलिक रियाज से अब किसी ने डरना नहीं। अभी तो मैं देख रहा था, ये जवाद फैजी साहब अपने बड़े अच्छे दोस्त हैं, पीटीवी के अंदर चौथा सुतून नाम का एक प्रोग्राम भी करते हैं, बहुत ही बागो बहार शख्सियत है। उनका इंकशाफ हुआ है कि ये बैरियर टाउन के अंदर ये जो आपने वो जो है क्या नाम है उनका, तारिक जमील साहब की बड़ी आपने दुआया तकरीबात देखी होंगी, रिक्कत तमेजी, इमरान खान के ऊपर वगैरह वगैरह। जवाद फैजी साहब ने इंकशाफ किया है कि मलिक रियाज साहब ने ये जो हैं मौलाना तारिक जमील साहब, इनको किसी मकसद के लिए इमरान खान तक पहुंचा के कोई पैगाम रसानी वगैरह करवाई थी। तो उस चक्कर के अंदर मलिक रियाज साहब से ये जो मौलाना तारिक जमील साहब हैं, इन्होंने बैरिया ऑर्चर्ड में 10 मरले का बना बनाया एक आलीशान जो है ना वो मकान, वो लिया तोहफे में। अच्छा, वो तोहफे में ले लिया, उसकी मालियत बैरिया टाउन, बैरिया ऑर्चर्ड जो है वो भी एक पोस्ट एरिया है। बैरिया टाउन का बड़ा जबरदस्त प्रोजेक्ट है, इधर लाहौर में है, रेवन रोड पर है। अच्छा, उसमें उन्होंने 10 मरले का घर ले लिया। 10 मरले का घर लेने के बाद साथ वाला एक खाली प्लाट पड़ा था। तो पहले तो कोशिश ये की गई कि उस प्लॉट के ऊपर ना जरा किसी तरीके से कब्जा किया जाए, लेकिन पता चला कि बैरिया टाउन के अंदर जमीन पर कब्जा नहीं होता, वो फौरी तौर पर सोसाइटी वाले आ जाते हैं। लिहाजा उसके बाद तारिक जमील साहब ने बकौल जवाद फैजी राब्ता किया मलिक रियाज से कि मैंने रात को खाना सुबह नाश्ता करके या रात का खाना खा के चहलकदमी करनी होती है, तो बाहर मेरे लिए सिक्योरिटी के जरा खदशात होते हैं। तो ये जो साथ वाला 10 मरले का प्लाट है, क्या ख्याल है कि इसके ऊपर भी ना दीवार कर लूं, यहाँ पर घास घूस लगा लेंगे, यहाँ पे मैं चहलकदमी कर लूंगा आराम से। तो उस चक्कर के अंदर वो साथ वाला जो 10 मरले का प्लाट था उसको भी लपेट लिया गया। ये है हमारे मौलाना तारिक जमील साहब की टोटल औकात, 10 मरले की कंस्ट्रक्शन जो है वो प्लेस और 10 मरले का खाली प्लाट, ये है टोटल औकात। अब आप अंदाजा लगाएं कि मलिक रियाज इन लोगों को खरीदे ना तो और क्या करे, तो 10-10 मरले के ऊपर बिक रहे हो। अब मलिक रियाज साहब के बॉल आ गई या कोर्ट में, गवर्नमेंट की तरफ से भी उनको मुतालबा आ गया है, रियासत की तरफ से भी मुतालबा आ गया है और इमरान खान की तरफ से भी मुतालबा आ गया कि भाईजान वो जो आपने पॉडकास्ट रिकॉर्ड करा के रखा हुआ है, जिसका इजहार किया था जवेद चौधरी ने कि मलिक रियाज ने इंटरव्यू रिकॉर्ड करा दिया है, वो जो पॉडकास्ट आपने रिकॉर्ड कराया हुआ था उसको नुक्ता जो आपका अपना सोशल मीडिया है प्लेटफॉर्म, उस नुक्ता के ऊपर अपने इस पॉडकास्ट को अपलोड कर, वो जो सारे खाते हैं वो खोल दें, वो जो तमाम दस्तावेजात, वो जो रिकॉर्डिंग्स आपने की हैं लेन देन की, वो तमाम रिकॉर्डिंग्स को पब्लिक कर दें नुक्ता प्लेटफॉर्म के ऊपर, और या वो तमाम के तमाम बुलंदों को भिजवा दें इधर वजारत दिफा को। वजारत दिफा जनाब उसको खुद पब्लिक कर देगी। ख्वाजा आसिफ साहब तो इस बात पर बड़े वो राजी हैं, वो कहते हैं जनाब ये आप हमें भेजें, हम इसको पब्लिक कर देंगे और बताएंगे कि जनाब किस किस ने कौम के पैसे खाए। तो जनाब ले आए सब कुछ, ए घोड़ा तो ए घोड़े का मैदान। यानी अब ये जो सुखी बड़के हैं ना, ये नहीं चलाई जाएंगी। वो जो भी मैंने देखा वो आया कि जनाब साबिक डीजी ISI पर बात हो रही थी कि साबिक डीजी ISI लेफ्टिनेंट जनरल थे नदीम अंजुम साहब, वो गए दुबई
और दुबई जाकर उन्होंने राजी करने की कोशिश की मलिक रियाज साहब को कि जनाब आपने गवाही देनी है इमरान खान के खिलाफ। बाद में पता चला कि वो जो नदीम अंजुम साहब थे, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नदीम अंजुम साहब, वो गवाही के लिए नहीं गए थे उनसे कहने के लिए कि आप गवाही दें। वो तमाम रिकॉर्ड जो पॉडकास्ट के अंदर मलिक रियाज साहब ने चीजें रिकॉर्ड नहीं कराई थी कि जनाब मेरे पास सारे राज हैं, वो पहले भी आपको याद है एक मरतबा फिलर शोहरत ये जो है जवेद चौधरी साहब ने इस हवाले से अपने वीलॉग किए थे, एक नहीं दो किए थे कि मेरी खुद मलिक रियाज से बात हुई है वगैरह वगैरह। तो वो गए, उन्होंने कहा जनाब वो जो आपके पास रिकॉर्ड है ना वो दे दें मेरे, मैं वो लेके जाता हूं और जाकर जनाब इसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। मलिक रियाज साहब की पीन बोल गई थी, उन्होंने कहा वो अच्छा, तो सच्ची मुझे सीरियस हो गए। अब चूंकि जरा हालात बदल रहे थे तो मलिक रियाज साहब ने फिर एक फिलर छोड़ दिया कि जनाब मेरे पास राज हैं, मैं वो राज खोलूंगा। मसला ये है कि हुकूमत ने ऐलान कर दिया, डिटरमिन्ड है कि जनाब हमने नहीं छोड़ना। अब चूंकि अगर मलिक रियाज की आर्म ट्विस्टिंग होगी तो उसको इस वक्त जो पॉलिटिकल अलाई है जिसके लिए मलिक रियाज स्टैंड ले रहे हैं वो कौन है? वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करेगी? इस मामले को पॉलिटिसाइज करेगी ताकि मलिक रियाज के ऊपर जो प्रेशर है वो कम हो, और इसी प्रेशर को कम करने के लिए ये जो सारे का सारा सीन है वो अब क्रिएट किया जा रहा है। लेकिन दूसरी जानिब ये जो ताज़ा ताज़ा नए नए इंकशाफात बैरियर टाउन के हवाले से सामने आ रहे हैं और कुछ और इंकशाफात आने वाले दिनों में सामने आएंगे जो मलिक रियाज की मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से होंगे, जो 190 मिलियन पाउंड्स का जो है वो पार्ट 2 साबित होगा। तो और भी बहुत सारी चीजें हमारे सामने आएंगी और उस वक्त पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है, कौन कितना सच्चे खान है और कौन किस किस ने कहां कहां पर जाकर जो है वो आजादी सहाबत की कीमत लगवाई थी। सबको पता चल जाएगा। अपने राय जरूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह।